चुराई, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के। लगी आस मेरे मन में कहीं भी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में कहीं भी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, उसी ने हंसाया, उसी ने रुलाया, उसी ने हंसाया, उसी ने रुलाया। ऐसा सलोना शाह मेरे मन भाया। उसी ने हंसाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। तेरी बाबा चाल देखी, तेरा भी मुकुट भी देखा, तेरी बाबा चाल देखी, तेरा भी मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, 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 मोर पंख वाला मिल गया। गोपाल कृष्ण भगवान हो गुरुदेव दया करके
चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना। बोलो गुरु महाराज जी की जय। हेलो 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 साबरिया सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। साबरिया प्यारे हो बाबरिया हो थकी आरती उतारू मारा साबरिया ताकि आरती उतारू मारा साबरिया। साबरिया प्यारे बाबरिया साबरिया प्यारे बाबरिया ताकि आरती उतारू मारा साबरिया आरती। अयोध्या में जन्मे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे श्री रामचंद्र जी राम जन्मे श्री रामचंद्र जी गोकुल में जन्मे साबरिया ताकि आरती उतारू मारा साबरिया। थकी आरती उतारू मारा साबरिया
सावरिया। करुणा वितारम संसार सारम जिगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। श्री राधे। स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। स्वस्थ श्री सरस्वती नमः। स्वस्थ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परिणानामर्तशङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
लाल देह लालील शे और धरे लाल लंघो वज्र देह दान बदलनो जय 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 कपिशो व्यासदेव सुखदेव को विनयत बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार। बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने मन को श्री बांके बिहारी के चरणों में लेकर चले तन को लेकर भगवत कथा पांडाल में पधारे हैं तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को लेकर भी प्रभु के मंगलमय कथा को श्रवण करें। हो जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री राधे और बढ़ा। हो जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हो जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राधे हरि गोविंद। बोल। जय श्री राधे गोविंद। 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 श्री राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। जय श्री जय श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय श्री 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 राधे गोविंद। श्री राधे रानी सरकार जय हो। परात्पर ब्रह्म जगत नेता जगदाधार भगवान श्री राधा माधव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भूदेव ब्राह्मण देव प्रभु प्रेम देश प्रेम श्रोतागण श्री बांके बिहारी की साक्षात मंगल में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में विराजमान ग्राम से पधारे, आसपास क्षेत्र से पधारे, दूर से पधारे सभी हमारे अतिथिगण, मातृशक्ति, सभी भगवत प्रेमी भक्तजन, नित्य की तरह पुनः आज हम सभी इस पावन धराधाम पर ग्राम परेवा की पावन भूमि पर सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए आए। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्तम दिवस है। थोड़ी बेस कम कर। आज कथा का विश्राम है, पूर्णाहुति है और आज परीक्षित का मोक्ष होना है। इस धराधाम पर
जिस तरह आज महाराज परीक्षित का मोक्ष होना है, वो भी भगवान की कथा सुनकर के और स्वधाम जाना, भगवत भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, संत महापुरुषों का सानिध्य पाकर के, गंगा यमुना का किनारा पाकर के और मुख में तुलसी दल पाकर के, चरणामृत पी करके जो मरता है मेरे भाई, उसको परम गति प्राप्त होती है। भगवान से यही प्रार्थना करना, मरना तो सभी को है, पर देखो मुक्ति अच्छे से होना चाहिए। देखो कहीं हम भी गंडक की तरह मारे गए तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं होगा। मरना, भगवान से प्रार्थना करना, मृत्यु हो, हे गोविंद तो ऐसी हो कि बस मुस्कुराते हुए, प्रभु का सानिध्य पाते हुए, दुनिया से जय श्री राम कहते हुए मैं विदा हो जाऊं। अंतिम समय में आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए मेरे बस चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, भगवान की प्यारी छवि को निहारता हुआ, मुख से प्रभु का नाम संकीर्तन करता हुआ वो दुनिया से यूं ही चला जाए। और आप कहें कि जो सुखी होता है वो अंतिम समय भी, मरते समय भी मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाता है। मैं नहीं मानता, चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो, करना तो यह है कि संसार सागर में धनहीन से पूछा गया तो वो भी दुखी है, धनवान से पूछा गया तो वो भी दुखी है, राजा महाराजाओं से पूछा गया तो सब दुखी हैं, कोई सुखी। आप किसी अच्छे पैसे वाले से पूछना कि आप सुखी हैं तो वो अपना दुख जरूर बताएगा। मेरे भाई अपना दुख जरूर सुनाएगा कि मैं इस बात से दुखी हूं। एक दिन संतों ने विचार किया कि चलो सबसे पूछ ही लेते हैं कि भाई सुखी कौन है। तो सब संत इकट्ठे होकर के सबसे पहले तो धनहीन के पास में गए जो बिल्कुल गरीब था, जाकर के पूछा धनहीन से कि आप सुखी हैं? तो धनहीन ने कह दिया, बोले संतों आप क्यों मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? भला मैं सुखी कहां से हो सकता हूं? नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले सुखी तो धनवान होता है। तो धनवान के पास में गए, धनवान से जाकर के पूछा धनवान से जाके पूछा आप सुखी हैं? तो धनवान ने भी कह दिया कि सुखी तो मैं भी नहीं। अब चलो बताओ, धनहीन से पूछा, बिल्कुल निर्धन से पूछा, भैया तू सुखी है? तो धनहीन ने कह दिया, क्या कहा? धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब धनहीन ने कह दिया धनवान सुखी है, और धनवान ने कह दिया सुखी मैं भी नहीं हूं, सुखी तो राजा है। तो सब राजा जी के पास में गए। संतों ने ठान लिया कि आज तो पता लगा के ही रहेंगे। राजा के पास में गए, बोले आप सुखी हैं? राजा कहे महाराजा सुखी। बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं, सुखी तो महाराजा होता है। तो महाराजा के पास में पहुंच गए, बोले आप तो सुखी होंगे। तो महाराजा ने
उदास होके कहा, संतों आप मुझसे क्यों पूछते हो? अरे मेरा जैसा दुखी कौन होगा? अब हम कहते हैं ना, वो बड़ा आदमी है यार, सुखी होगा, उसके पास बहुत जमीन जायदाद है, परम सुखी होगा। वो नौकर चाकर है, परम सुखी होगा। उसके दिल पे हाथ रख के देखो कितना सुखी है। बोलो राधे राधे। हम नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता, आप मानो चाहे मानो, नहीं मानता। महाराजा ने उदास होकर कह दिया, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं। संतों ने कह दिया, फिर भैया बताओ तो सही, धनहीन कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, और राजा कहता है महाराजा सुखी है, और अब आप कह रहे हो कि मैं सुखी नहीं। महाराजा ने कहा, देखो महाराजा तो सब प्रजा का सारे सब कुछ दुनिया का मालिक, जो उसके पास गए तो उसने कह दिया, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं, सुखी तो स्वर्ग में रहने वाला जो राजा इंद्र है, उससे बढ़कर कोई दुनिया में सुखी यहाँ नहीं। तो चलो भैया अब स्वर्ग में चलते हैं। कौन कौन चलेंगे मेरे साथ? कोई भी नहीं चलोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि चले चले तो अच्छा है। सब स्वर्ग में पहुंच गए, और स्वर्ग में जब राजा इंद्र के पास में गए तो राजा इंद्र से पूछा, बोले चलो स्वापा बांध लेते हैं, सुखी तो देखेंगे कौन है। श्री राधे। भैया जो भी ये मोटरसाइकिल वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपनी गाड़ियां बाहर निकाल के स्कूल के पास पहुंचा दो, और जो मेहमान हमारे कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि आप कथा पांडाल आगे खाली है, आप यहाँ आ जाइए। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है, वो आपसे तो नहीं कह सकते हैं, तो आप प्रेम से आगे उठ के आ जाइए, कुर्सियां खाली करके यहाँ से उठाना है, क्योंकि माता बहनों को दिक्कत आ रही बैठने में। हमारे अतिथि हैं, आप बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, कृपया आगे आ जाइए, बहुत पंडाल खाली पड़ा हुआ है, अब आप आगे आके बैठ जाएंगे। जितने भी हमारे सब मेहमान हैं बड़े आनंद के साथ में पधारेंगे। श्री राधे, आ जाइए सभी। हरिओम। समझदार व्यक्ति से एक बार कहा जाता है, बोलो राधे राधे। कहा जाता है कि नहीं? हरिओम। तो निवेदन कर रहा था, सुखी कौन है? राजा इंद्र से जाके पूछा, आप सुखी हैं? तो इंद्र ने भी कह दिया, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं, सुखी तो स्वयं भगवान ब्रह्मा है। जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो भगवान ब्रह्मा जी सुखी हैं। तो सब ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा परम सुखी हैं? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं। फिर सुखी कौन है? इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, होरी ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहे
शंभु सुकारी। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं, सुखी तो भगवान स्वयं नारायण है। तो भगवान श्री नारायण के पास में पहुंच गए। नारायण के पास में जब पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा, बोले सुखी तो मैं भी नहीं हूं। अब बताओ सुखी कौन है? पृथ्वी पे कोई सुखी नहीं है। देवताओं के पास जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं हम भी सुखी नहीं हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, बोले सुखी तो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। विष्णु कहे श्री शंभु सुकारी। और भगवान शिव जी के पास में गए। शिव जी से जाके पूछा, बोले आप तो सुखी हैं। तो शिव जी ने कह दिया, बोले सुखी मैं भी नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं। अब देखो, ना तो संसार में रहने वाला कोई मानव सुखी है, ना स्वर्ग में रहने वाले कोई देवता सुखी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है। क्या लिखा है? तुलसीदास तुलसीदास विचार कहे, राम भजन बिना को ना सुकारी। भगवान के भजन के बिना कोई सुखी नहीं है मेरे भाई। भगवान के भजन के बिना कोई सुखी रहने वाला नहीं है। इसलिए जो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान की कथा को सुनता है, गुरुजनों का सानिध्य पाता है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई धनवान सुखी नहीं है। और आपने देखा होगा कबीरदास जी के पास में क्या था? कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जाके राम नाम धन होई। मेरे भाई, धनवान तो वही है जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन, जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन है। और चाहे भले ही आप अपनी अकड़ में रहना, बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा अकड़ में तो सब रहते ही हैं। कोई माया का दीवाना है, कोई किस चीज का दीवाना है। सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। पर मेरे भाई, ये जो अकड़ है वो अहम की अकड़ ज्यादा चलने वाली नहीं है। आप ज्यादा उसको चला नहीं सकते हो। कैसे? कहता है ना, अहम की अकड़, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आप कितना भी कोशिश करना, पाप की कमाई कभी फलने वाली नहीं है। कितना भी गुलछर्रे उड़ा लेना, आपके संतान को तो रोना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आप कितने भी सुखी रह लेना मेरे भाई, कितने भी सुखी रह लेना, वो पाप की कमाई से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। श्री राधे। इसलिए मेरे भाई, पाप की कमाई कमाने की कभी कोशिश मत कर। कभी भी पाप की कमाई कमाने की कभी कोशिश मत कर। कहते हैं ना,
हमें तो वो मिला है। क्या मिला है? अब आपको चाहे मिले चाहे ना मिले, कहते हैं ना कली को रंग मिला है। कली को आप देखो, फूल सामने है, सुंदर सुंदर कली है। कहा जाता है कली को रंग मिला है, फूलों को निखार मिला है। बहुत खुश नसीब हूं मैं, बहुत खुश नसीब हूं मैं, जो मुझको श्याम तेरा ये दरबार मिला। क्योंकि इससे बड़ा सुख कहीं मिलने वाला दुनिया में नहीं। छीन कर ले गया मेरा दिल, हो सावरे जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। छीन कर ले गया, लूट कर ले गया, छीन कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। हरि बोल। जय हो। तान सुनी बांसुरी की सुध बुलने को गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुलने को गई। भूल गई लोग लाज तेरे में हो गई, तेरी में हो गई, तेरी में हो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुलने को गई, भूल गई लोग लाज तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाओगी डर, सावरा जादूगर। जी कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर।
कर ले गया, लूट कर ले गया, छीन कर ले गया मेरा दिल। शाह राजा दुगर कर ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर, साविरा जादूगर, सावरा जादूगर, साविरा जादूगर, सावरा जादूगर, साविरा जादूगर, सावरा जादूगर, साविरा जादूगर, सावरा जादूगर, साबिरी बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसी परम आनंद की घड़ी, जिस परम आनंद की घड़ी में हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं। कितना सुंदर समय है जो आज भगवत कथा पांडाल में बैठे हैं, सब कुछ भुला करके भगवान की कथा के आनंद में डूबे हैं। इसी तरह सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को मां गंगा के तट पर। वो भी आनंद की घड़ी है। और आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित आज आपका अंतिम दिन है, आज आपको मरना पड़े। अब जिसकी कुछ श्वासें बाकी हो मरने के लिए, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है और भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। गुरुदेव ऐसा ना हो कि कोई श्वास खाली चली जाए और उसमें मेरे प्राण निकल जाए। हर श्वास में मैं प्रभु का नाम सुमरन करता रहूं, बस इतनी कृपा बना के रखना। हर श्वास में सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आना और जाना तो सभी को है। जब स्वयं भगवान धराधाम पर गए, देखो राम जी आए, स्वयं नारायण राम रूप में आए, उनको भी इस धराधाम को छोड़कर सरयू में प्रवेश करना पड़ा। चले सारे अवधवासियों से विदा लेकर के राम देखो सरयू की ओर बढ़ जाते हैं, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो भी इस धराधाम पे आया है, वो चाहे मानव हो या देवता, यहां से जरूर जाता है। भगवान श्री नारायण भी गोलोक धाम गए, मेरे गोविंद भी गोलोक धाम को गए, सबको जाना। परंतु है परीक्षित, जाने से पहले कुछ कमाई ऐसी करके ले जाना कि वहां पहुंचने पर हमें ज्यादा सम्मान मिले। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ चाहे धन दौलत कमाने में कमी रह जाए। बोलो राधे राधे। कल कुछ मेहमान आए थे यहाँ कथा सुनने, बोलो राधे राधे। तो धोखे से हमें मिल गए। हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे, धोखे से मिल गए। बोले गुरुजी एक बात पूछे, नाराज ना हो तो। मैंने कहा क्या बात? हमने कहा भाई नाराज होने की बात होगी तो नाराज भी होंगे, ऐसा थोड़ी कि भाई तुमसे डर लग रहा है। प्रेम से बोलो, हम प्रेम से उत्तर देंगे। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप कथा की दक्षिणा कितनी लेते हो? मैंने कहा यार बहुत सोच समझ के पूछा। मैंने कहा एक बार और पूछो। बोले ये बताओ आप कथा की दक्षिणा कितनी लेते हो? हम यदि कथा कराएं तो आप कितना पैसा लोगे? मैंने उनसे कहा आप ये बताओ यहाँ रुकोगे, कल आओगे कि नहीं? बोले हम तो आज ही आए थे, कल तो नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं उत्तर दे देता हूं। मैंने कहा मैं कभी शास्त्र पुराणों को बेचता नहीं। बोलो राधे राधे। मैं कोई दुकानदार नहीं हूं जो किस कथा का सौदा करता हूं। दुकानदार होता है कि नहीं, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, मेडिकल, कोई भी दुकान हो, ये चीज कितने की? बोले इतने की। वो उतने में ही लेना पड़ेगा, चाहे काका का बेटा आ जाए उसको भी उतने में ही देगा। बोलो राधे राधे। हमारी ये दुकान ऐसी है। उससे कहा, मैं दुकान नहीं कहता कभी, उन मेहमानों से कहा मैंने, आप इस दुकान के लिए कीमत कर रहे हो, ये कोई
सब्जी का बाजार नहीं है, ये कोई किराने के सामान की दुकान नहीं है। यहाँ तो मेरे भाई राम नाम के हीरे मोती लुटते हैं। ये तो मेरे भाई आनंद और परमानंद की दुकान है। जो यहाँ लेना चाहे उतना ले सकता है। यहाँ कोई ये चंद रुपयों की कीमत नहीं, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जो देना है हमारे नसीब में, उसे तो कोई छुड़ा नहीं सकता। ये तो पक्का। मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई हमारे घर देने जाने वाला नहीं। मेरे भाई और खूब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, बिल्कुल कसर नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कमी रखते हैं, बिल्कुल कमी नहीं रखते हैं। और चकाचक खाते भी नहीं है। ये भी आप मत सोचना कि महाराज चिल्लाते हैं तो चकाचक खाते होंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो परेवा वाले बता सकते हैं। बता सकते हो कि नहीं? शर्माते क्यों? अभी तो हम परेवा में हैं, तो उनसे ही तो पूछेंगे। नहीं तो आप सोचो कि महाराज काजू किशमिश खाते हो, चकाचक फल फ्रूट खाते हो, ये सब गलत है। हम तो जहां रुके हैं उनको सब पता है हम क्या खाते हैं। अरे भाई सादा सिंपल दाल रोटी खाते हैं, बोलो राधे राधे। और घर भी ऐसे ही खाते हैं। आप ये मत समझना, आपने हमारा घर भी देखा है। हम सादा जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए, उन्होंने राजसी सुख नहीं भोगा। तो हमें तो यही याद आता है कि भगवान के ऊपर संकट आया, दुख आया, देखो उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया। परंतु बिताया तो सही, भक्तों के बीच में रह के आनंद से बिताया। मेरे भाई सुदामा को देखो, कितना दुख था, कितनी गरीबी थी, परंतु कभी उदास नहीं हुआ। मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हो गए। 16,108 रानी हैं, 16,108 बेटी है भगवान के, 1,61,080 जिनके पुत्र हैं। वो भगवान आजकल तो 2 बेटे हो तो ही नहीं डरता, किसी से नहीं डरता है ना। और जिसके 4 हो, अरे माई बाप, वो तो गजब करके दिखाता है कि नहीं। अब जिसके 1,61,080 पुत्र हो, फिर भी वो हाथ जोड़ के ही नमन करता है, उसको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं। वो स्वयं भगवान है, पर मेरे भाई भगवान होकर भी अपने भक्तों के आगे हाथ जोड़ता है। ध्रुव जी से माफी मांगी कि नहीं, मुझे आने में देर हो गई। विदुर विदुरानी के आगे हाथ जोड़े, अब मैं जा रहा हूँ। सबरी मैया की कुटिया में गए, बोले सबरी माँ मुझे आने में समय लग गया। वो स्वयं नारायण अपने भक्तों के आगे मेरे भाई हाथ जोड़ते हैं। और सुदामा जैसी दीनता, सुदामा जैसी उदारता किसके पास होगी? पर देखो, मैं तो इतना ही कहूंगा, आज का जो हमारा प्रसंग है, इस प्रसंग में कि चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कभी घबराना मत, मेरे भाई, कभी घबराना मत, क्योंकि सुख और दुख जीवन में आते हैं। और यदि दुख में हम घबरा गए तो हम सुख का नजारा कैसे देख पाएंगे? श्री राधे। सुख का नजारा हम कैसे देख पाएंगे? इसलिए दुख जब आए तो उससे टकराने की कोशिश करना। दुख जब आए तो उससे सामना करने की कोशिश करना। एक दिन वो दुख भी शर्मा के चला जाएगा। दुख से डरना नहीं है, दुख से तो सामना करना है। एक दिन वो दुख भी चला जाएगा और सुख अपने आप आ जाएगा। मेरे अपने आप आ जाएगा। निर्धन ब्राह्मण, घर में एक समय खाने का भी अन्न नहीं है, बहुत दुखी हैं, पर उन्होंने द्वारिकाधीश की भक्ति करना नहीं छोड़ा। द्वारिकाधीश की
सबको निमंत्रण देने। तो बिल्कुल रात्रि में भजन संध्या होगी और दिन में भागवत की कथा होगी। वैसे निमंत्रण सब दूर पहुंच गए हैं। कोई यदि गांव शेष रह गया हो, किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ हो, तो आपको इस व्यासपीठ से हम सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल सब पधारना। श्री राधे। पर प्रेम से कथा सुना। रात्रि में जरूर हम भजन संध्या करेंगे, बातचीत भी करेंगे। उस समय भजन संध्या चलती रहेगी, हम सब बगल बैठेंगे, बोलो राधे राधे। तो आइए, निवेदन कर रहा था, सुदामा जैसा निर्धन गरीब ब्राह्मण, पर देखो उन्होंने कभी भी ये नहीं जताया कि मेरे घर में इतनी गरीबी, कभी नहीं जताया, कभी नहीं। उन्होंने कहा वो जानते थे यदि मैं भगवान से कुछ मांगा वो समय से पहले मिलने वाला नहीं। अब देखना मेरे भाई, समय से पहले कोई भी वस्तु हमें मिलने वाली नहीं है। यदि हमारे भाग्य में दुख है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो हमें भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। और जब सुख की घड़ी आएगी तो कहते हैं ना, जब सुख आएगा कितने भी हमारे शत्रु होंगे मेरे भाई, वो आपका बांका नहीं कर सकते कभी। इसलिए सुदामा जी आते थे, यदि मैं गोविंद से मांगूंगा मुझे वो मिलने वाला नहीं, तो क्यों मांगे। और जिस दिन हमारा नसीब अच्छा होगा उस दिन तो अपने आप ही मिल जाएगा। कहते हैं ना, मांगने से मेरे भाई आप क्या मांगोगे भगवान से। और एक बात जरूर है, कहते हैं ना, मांगत मांगत मान घटे, मांगने से मान घटता है। और राधे राधे। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित के घर जा, ओछे की संगत, छे आदमी की कभी संगत मत करना मेरे भाई। ओछे की संग नीति घटे, पाप घटे हरि के गुण गाए। ओछे आदमी की यदि हम संगत करेंगे तो देखो हमारे, कहते हैं ना, ओछे आदमी की संगत करोगे तो आपकी नीति धर्म में ठेस पहुंचेगी मेरे भाई, आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचेगी। आप भले कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, बुरे आदमी के पास जब बैठोगे तो कोई भी व्यक्ति देखेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो सोचेगा यार इसका जैसा ही बिगड़ गया, सोचेगा कि नहीं, ज्यादा नहीं 2 दिन 4 दिन आ गया होगा मिलने जुलने के लिए, 8 दिन 15 दिन हो गए, फिर तुम कहेगा यार ये भी इसका जैसा ही बन गया। पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप तो भी घटेंगे जब हम भगवान का गुणगान करेंगे। एक दिन स्वयं द्वारिकाधीश आए भिक्षा रूप लेकर के सुदामा जी की कुटिया के सामने। देखो सुदामा जी तो भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, बेचारी ब्राह्मणी घर में है। अब देखो जो मांगता है उसकी चौखट पे भी मांगने वाला आ गया, और समय ऐसी बलवान है कि एक अन्न का दाना भी घर में नहीं, एक पैसा भी नहीं है। आके आवाज लगा दी, द्वारिकाधीश याचक बन के आए। तो जैसे द्वार पर पहुंचे, परंतु ब्राह्मणी तो समझदार थी, देने के लिए दरवाजा तो खोल दिया, भले ही पैसा ना हो अन्न ना हो। और देखो झोली में भगवान की में उन्होंने अपने नेत्रों से तो अश्रु जल गिरा दिया। उसी समय 2 लोग की संपत्ति का सुख उन्हें प्रदान कर दिया मेरे भाई। कहा बोले देवी तुम्हारे पति हैं, वो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के परम सखा है, परम मित्र है। आप उनसे मिलने के लिए सुदामा जी को भेज देना, आपके पति को भेज देना, तो शायद आपकी गरीबी मिट जाए। तो सुशीला मुस्कुरा के कहने लगी कि हम आपको कैसे दिख रहे हैं, हमारे जैसा सुखी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और ना है।
भगवान मुस्कुरा के कहने लगे कि ये तो मैं जानता हूं कि आप कितने सुखी हैं। आप अपने पति से कह देना, और इतना कह के चल दिए। जब सुदामा जी आए, टूटे फूटे चावल कर ब्राह्मणी ने उनको बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, बालकों को खिलाया, फिर दोनों पति पत्नी भूखी रह गए। इसके बाद भूखे ही रह गए। शाम को बेटे संग होने लगे दोनों पति पत्नी में। तो ब्राह्मणी ने कहा, मैंने ना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, आप कभी मिलने नहीं गए। सुदामा जी ने कह दिया, देवों महलों का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। यदि मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मेरा मित्र समझेगा कि सुदामा कुछ मांगने के लिए आया, इसलिए मैं नहीं जाता। बोले, हो सकता है कि मिलने चले जाओ और हमारी गरीबी मिट जाए। सुदामा ने कहा, देवी ऐसी बात कहोगी तो कभी मिलने नहीं जाऊंगा। बोले, मांगना मत, मिलने तो चले जाओ। प्रातः काल का समय होता है, टूटे फूटे चावल पोटली में बांध के, और देखो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी चले। बड़े ध्यान से सुनना, रास्ते में रास्ता भटक गए, भगवान ने उनको नदी से पार लगाया, द्वारका के समीप पहुंचाया, और जाके जैसे ही द्वारपालों से कहा, द्वारपालों की बात सुनकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी के सन्निकट आए और अपने हृदय से लगा। हृदय से जब लगाया, दोनों मित्र प्रेम से मिले, आंसुओं की झड़ी गई। बचपन के बिछड़े आज ले रोते हुए कृष्ण सुदामा जी को ले जा करके अपने जिस सिंहासन पर, द्वारिका के राज सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजते हैं, उस सिंहासन पर सुदामा जी को जाके बिठा चरणों में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। भक्ति करो, भजन करो, तो ऐसा करो मेरे भाई, निष्काम भाव से करना, एक दिन भगवान भी आपके सामने आके सिर झुकाएगा। अकड़ में मत रहना, अहंकार में मत रहना, नहीं तो दुर्योधन जैसा हमें ठुकरा के वो चला जाएगा। उसकी नजरों में कई धनवान है, पर वो आंख उठा के भी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? वो तो ये देखता है कि मेरे भक्त के हृदय में मेरे लिए प्रेम कितना है, भाव कितना है। बैठ गए चरणों में, रुक्मिणी जल लेके खड़े हैं। तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रु जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करान दिरोहे, पानी पराती को हाथी तुयो हरिने ननद के जल सो पग धो। जो थाल में जल था उसका स्पर्श नहीं किया, अपने आंखों के अश्रु जल से ही उन्होंने चरणों को धो लिया। और इसके बाद दोनों मित्रों में चर्चा हुई। चावल की पोटली को श्री कृष्ण निकालते हैं, दो मुट्ठी पा करके दो लोग का जो साम्राज्य होता है वो उनको दे दिया। और आगे रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल चलने लगे। सभी द्वारिकाधीश के साथ सब मिलकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। वहां पहुंचे तो कंचन महल खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने से फिर सुदामा जी उन महलों में रहने लग गए। और आगे श्री राधे, चलो आगे की कथा बानपुरा सुनाएंगे। अब तो नुक्ति उड़ी बने तैयार हो गई बिल्कुल। जजमान साहब आ जाएंगे भैया पुनावती के लिए। जो भी हवन पे बैठे थे, आज गंगा के पर तक्षक नाग ब्राह्मण भेष में आता है। रहा नहीं गया, कीड़े का रूप बनाकर के फूल में जाके बैठ गया। राजा परीक्षित को कथा सुनाकर सुखदेव जी तो अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित अकेले हैं, तक्षक नाग नहीं आता है। तो उन्होंने फूल को तोड़ करके जैसे ही सुगंध ली, और वो कीड़ा जो फूल में बैठा था उससे भैया
ए कीट तू मेरी नासिका में डंक मार दे, बस अब मैं जाना चाहता हूं। दिव्य ज्योति शरीर से निकलती है, भगवान के पांच चरणों में समा जाती है, तभी वो कीट तक्षनाग का रूप धारण करता है और राजा परीक्षित के इस पंचभौतिक सिर को काट लेता है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होता है। आज राजा परीक्षित 7 दिन से मां गंगा के तट पर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे और आज उनकी दिव्य ज्योति, उनकी अंतरात्मा भगवान श्री गोविंद के चरणों में समा जाती है। बोली भागवत भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। आगे 3 तारीख से हमारी जन्मभूमि ग्राम भानमीना में ये कथा प्रारंभ होगी। श्री रात 3 से 9 फरवरी तक ये मंगलमय था, वहां चलेगी। तब तक के लिए कल का विश्राम दिवस है। सभी जन बैठ जाइए अपने अपने आसन पे। गुरुजी आप भी जाओ, सब बैठेंगे, आचमन करेंगे, तब तक हम 2 लाइन भजन के गाएंगे। बड़े भाव से गाएंगे। भैया आवाज थोड़ी और बढ़ा दो, मीठी मीठी ताली सेवा के साथ में। अब देखो होली आने वाली है, चलो 1 लाइन होली गाते हैं। हम ज्यादा तो नहीं गाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे। श्री राधे। हमारी माताओं बहनों की पुकार है कि एक होली का गीत होना चाहिए, तो बड़े भाव से गाएंगे। हमारी एक बहन कह रही थी गुरुजी ये भजन जरूर गाना, तो चलो 1 लाइन याद आई, गा लेते हैं। श्री राधे। हो मेरो खो गयो बाजू बंद। कहां खो गया? कहीं परेवा की कथा में तो नहीं खो गया? ध्यान से, ज्यादा भीड़ है, सब अपने अपने बाजूबंद को संभाल के रखना। ओ मेरो खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में, मेरो खोई गयो बाजूबंद रसिया होली। ताली सेवा करते हुए मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में, खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में। होली में बरजोरी में, होली में बरजोरी में, होली में बरजोरी में, होली में बरजोरी में। मेरो 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 खोई गई बाजूबंद रसिया होली में, खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में। मीठी मीठी ताली सेवा होना चाहिए। सब बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े आनंद से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए थोड़ी देर के लिए भगवान के ध्यान में डूब जाएंगे। ओ मेरो खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में, खोई गयो बाजूबंद रसिया होली में। होली में बरजोरी में, होली में बरजोरी में, होली में बरजोरी में,
रसिया होली में कोई गयो बाजूबन रसिया होली में। सांस लड़ेगी तो से ननद लड़ेगी, सांस लड़ेगी तो से ननद लड़ेगी, सांस लगी तो से ननद लड़ेगी। पति देर की मार पड़ेगी, मैं कर गयो लाल गुलाल रसिया होली में, मैं कर गयो लाल गुलाल रसिया होली में। कोई गयो बाजू बन रसिया होली, मेरो कोई बाजू बन रसिया होली में, गयो बाजू बन रसिया होली, कोई गयो बाजू बन रसिया होली। बोली बाकी बिहारी लाल की। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू शाम नाम की, 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 जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू शाम नाम की, मैं शाम नाम की, जरा ज्योति जला करे।
से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। बोली सांवरिया सरकार की हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। हरिः ओम महाभद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षत्राः। स्थिरे रङ्गे स्तुष्टवागुं सस्तनु ब्रवसेमहि देवहितं जदयुः। शतमिन्नु सरधो अन्ति देवा यत्रा निश्चिकराजर्षण्णूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मनो मध्यारीरिकितारुगन्त्यो भो। अदित्यध्योरदितिरन्तरिक्षमधिर्माता शपिता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदित्रजातमदितलित्वम्। ओम यो भो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधिः। ओम पूर्णात् परापत सुपूर्णा पुनरावत स्वेव विकीर्णः एकमूर्जगुं सतर्तो। ओम नारायणाय स्वाहा। सभी इसके में घी की धारा लगाएंगे, वसु धारा करेंगे। हरि ओम महां वशो पवित्रमसि सतधारम् वसो पवित्रमसि सहस्रधारम् वसो पवित्रेण सतधारेण सुपवाकाम दुक्षः। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, श्री बांके बिहार की जय हो। सभी जजमान नीचे बैठ जाएंगे, जल छोड़ देंगे प्रधान जजमान। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे आरती की तैयारी करेंगे। हरि ओम। रंगी रंगीला छेले छबीला रंगी रंगीला छेले छबीला। बड़े भाव से एक लाइन और गाएंगे, इसके बाद हम 3 तारीख को मिलते हैं। आपने एक शायरी सुनी है कि नहीं? सितारों को आंखों में महफूज रखना, बोलो राधे राधे। सितारों को आंख में महफूज रखना, क्योंकि अभी 2 दिन तक रात्रि ही रात्रि होगी कि नहीं? यदि बांके बिहारी ने चाहा तो फिर हम भानुरा के कथा मंच पर हम सबकी मुलाकात होगी। तो आइए सब बड़े भाव से गाएंगे। रंगी रंगीला छेल छबीला रंगी रंगीला छेल छबीला मुख सताए नंदलाल ओ मैया तेरो गोपाला। मुख सताए नंदलाल मैया तेरा गोपाला। जी मुख सताए नंदलाल ओ मैया तेरो गोपाला। मुख सताए नंदलाल मैया तेरा गोपाला। ओ मैया तेरो गोपाला। जय हो, ओ मैया तेरो नंदलाला। हो मैया तेरा गोपाला, हो मैया तेरा नंदलाला। हो मैया तेरो गोपाला, ओ मैया तेरो नंदलाला। हो मैया तेरा गोपाला, हो मैया तेरा नंदलाला। मुख सताए नंदलाल ओ मैया तेरो गोपाला। मुख सताए नंदलाल मैया तेरा गोपाला।
जय हो। सराय नंदलाल मैं तेरा गोवाला, ये तेरा गोवाला, ये तेरा गोवाला, मैं तेरा गोवाला, मैं तेरा नंदलाला। ढोलक की आवाज कम कर दो साल भैया। श्री राधे। आप सभी ने समय निकाल भगवत कथा का आनंद लिया। हमारे जो कलाकार बंधु है उन्होंने भी अच्छा समय निकाला, और हमें जो लाइव चला रहे हैं यूट्यूब पे भैया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद हमारे जो साउंड मास्टर है भैया कुशाल, जो हमारे नजदीकी कोटरा के रहने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सभी खड़े हो जाइए फिर से, सभी आगे आकर आरती में सम्मिलित होंगे। सभी मेहमानों से, हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए, बड़े आनंद से भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे। बहुत जगह आगे आइए। चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुभो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च हरिमुखादग्निरजायतः। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, और ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है
दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंती कोल सन्मार्ग बताने वाला बिक्री को बनाने वाला ये मधुरी बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंती कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पास है तारती भागवत पुराण की है आरती पापियों को पाप से है आरती पूरे भोर में करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा शंतम हृदयारविंदे भवामि सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सभी गइए हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आर्तिक्यं शीतलीकरणं देववन्दनं नीलाञ्जलिं महा मंत्रपुष्पांजलिं कुर्यात्। सभी अपने हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे, श्री भागवत भगवान के पावन चरण में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। और पुष्पांजलि के साथ साथ मैं भगवान श्री बांके बिहारी से प्रार्थना करूंगा, श्री भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो कथा के आयोजक हैं पटेल साहब श्री शिवनारायण जी मीना और उनके सुपुत्र, जिन्होंने इस कथा का बहुत भव्यता से बड़े आनंद के साथ में ये शुभ अवसर प्रदान किया है, उनकी उज्जवल भावना के साथ शिवनारायण जी पटेल साहब के सब परिवार पर भगवान की असीम कृपा भागवत भगवान की बनी रहे और उनकी सब मनोकामना पूरी हो, जो दुख दारिद्र हो सब दूर हो, उनके पितरों की मोक्षों की सबके मोक्ष गति हो, यही भगवान श्री बांके बिहारी से हमारी प्रार्थना है। और जो हमसे कहने में गलती हुई हो, देखो 7 दिन में हो ही जाती है, ये व्यासपीठ ऐसी है, मैं भी फिर में बहुत सोचता हूँ, तो आज जाने आने में सब क्षमा करना, पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पण करना। जदने जदनमय जंतो देवा तानि धर्माण्यतमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
एकदन्ताय विद्महे क्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे देवकी नन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यतोत्कालोद्भवाच पुष्पाञ्जलिर्या दत्तः गृणां परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बांके बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः। यजमानस्य सपरिवारस्य कुटुम्बस्य सर्वे ग्रामस्य क्षेत्रस्य कल्याण हितार्थाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी ऊपर हाथ उठाएंगे। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री भागवत वान की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम।